अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। जैसे कि मैंने आपको सबको बताई थी कि मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ और व्लॉग मेरा आएगा मेहंदी का। पर ऐसा है कि मेहंदी का व्लॉग बना नहीं है अभी, मतलब मेरी आधी मेहंदी लगी है, आधी बाकी है। मैं बनाने वाली थी, इधर ही लगी है, इधर लगने की है, तो ये लगेगी कल। आज बहुत लेट हो गए थे, मेरे वजह से लेट हुई थी वो, तो कल वो आने वाली है सुबह 12 बजे, तो सामने का लगाऊंगी मैं। और कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं क्योंकि ये काम पर है अपने, मतलब काम से है। ओवेश से स्कूल से लेट आया, मतलब ओवेश से स्कूल गया था तो उसका भी कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं, तो फिर मैं क्या ही बात करती। तो इसलिए मैंने सोची कि कल 12 बजे मैं व्लॉग बनाऊंगी ना, जब वो मेहंदी सामने की लगाने आएंगी मेरे पैरों की बाकी, तब हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो अभी ऐसा है कि पीछे की मेहंदी लग चुकी है दोनों हाथ की और सामने की लगने की, तो कल इसको कंप्लीट करूँगी। और कल इसके पापा भी घर पे रहेंगे, रज़ा के पापा भी, मतलब तो कुछ ना कुछ नई नई बातें होते रहती हैं। वैसे भी मेरे हस्बैंड बहुत शाय हैं, वो बहुत शर्माते हैं, तो वो ब्लॉग में वीडियोज़ में रखते तो बहुत काम आते हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ ज़रूरत नहीं मैं वहीं उनको लेती हूँ, क्योंकि वो उनसे नहीं जमता है। तो ठीक है, कल 12 बजे फिर दिखाती हूँ मैं आपको। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल 12 बजे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को जुम्मा मुबारक। जैसे कि मेहंदी आधी लगी थी और आधी ये भी सामने की लग रही है। सबसे पहली बात तो मालूम है, डिज़ाइन सिलेक्ट करते करते ही 15-20 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। ट्रेन का भी समय हो रहा है, बज रहे हैं 2 और 3 बजे की ट्रेन है। समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे मैं मैनेज करूँगी। नमाज मेरी हो गई है, खाना अभी हो गया है। अभी खाने का मतलब पता है क्या है, घर में आके रखा है मटन, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मैं सोच रही थी ये थोड़ा लेट हो जाएंगे तो मैं मटन बना लूँगी, लेकिन फिर ये आ गए तो पैकिंग बची थी, तो मैंने पैकिंग कंप्लीट करी और मेहंदी लगाने बैठ गई। अब मैं ये सोच रही हूँ कि वो मटन को मैं उठाऊँ और नागपुर लेकर जाऊँ, एक मसाले का डब्बा और मटन। मैं जाकर नागपुर बनाऊँगी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या करूँ, देखते हैं क्या कर सकती हूँ। मैं मेहंदी कंप्लीट करती हूँ और भी रज़ा के पापा आने के हैं नमाज से, मुझे लगा वो आ गए होंगे, आने के मुझे लगा मेरी मेहंदी लगाना शुरू करके तब तक आ जाएंगे, तो हम लोग करेंगे कुछ बात, पर वो भी नमाज से आने के ही है। तो मेहंदी लगती है, दिखाती हूँ मैं आपको दोनों हाथ की मेहंदी कैसी लगती है, और जाने का भी बताती हूँ। पसंद है उसको लगाते थे ना। मेरे मियाँ इतने चतरे, मेरे को अब भी खाना खिलाएंगे और अपने लिए खुद के लिए बिरयानी लेकर आया, दिखा रहे देखो। ये बाप बेटे बहुत शाइनी हैं, बहुत शाइनी हैं। मेरे खाना खाने के पहले भी ला सकते थे आप। नहीं, क्यों नहीं? तुम्हारा हो गया था खाना, तुम भट्टे पसंद है तुम्हारे, भट्टे की सब्जी खिला हमने। अभी मैं मटन बना रही ना शाम में, देखो बता। ये मेरे साथ चक्कर करने का अंजाम दालगिरी इनके हाथ से। और करो मेरे साथ चक्कर। तो मेरे साथ चकलस बड़ी महंगी पड़ी, दाल गिरी इन लोगों के हाथ से। हाँ तो ये है ना, मठा है ना हमारे पास है। क्या है तुम्हारे पास में? मठा। मठा तो मैं पी लूंगी, बिरयानी में नहीं खाऊंगी, पर मठा तो मैं पी लूंगी। मटन बनाऊंगी शाम, मटन आया है पर मेरी मेहंदी लग गई। खा ले दो बेचारा।
मेरी नज़र ना लगे। मेरा तो पेट भरा है, भी जस्ट खाना खिलाया नहीं मेरे को। ये मेहंदी भी पता नहीं बारिश की वजह से जल्दी सूख नहीं रही है, ये तो इतनी जल्दी सूख जाती है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? जैसे कि मैंने आपको बताई थी, हमारे घर में सगाई है छोटी ननद की बेटी की, तो उसके लिए कल है वैसे सगाई उसकी, संडे को है। मैं पहले से जा रही हूँ, एक दिन पहले से, मतलब सगाई वाले घर में जाऊँगी। ये पॉसिबल तो नहीं है, हो भी सकता है मैं जाऊँगी, लेकिन एक दिन पहले मैं इसलिए जा रही हूँ। घर से फोर व्हीलर से आ रहे हैं सब लोग, मेरे हस्बैंड और मेरे सारे लोग, लेकिन मैं एक दिन पहले इसलिए आई क्योंकि मैंने ना मटन बनाई थी। मटन में मेथी की भाजी डाल के, तो मेरा ऐसा था कि रज़ा के लिए मैं थोड़ा सा लेकर जाऊँ, और एक दिन पहले मैं इसलिए भी जाती हूँ कि मेरे बेटे के साथ मेरा रहना हो जाए, तो इसलिए मैं ट्रेन से निकल गई। अभी निकली मैं जस्ट। ऐसा है, मैं एकदम इजी वे में भी निकल सकती थी कल कार से, लेकिन मेरे को कार, ट्रेन, बस, सारी चीज़ों के सफ़र बहुत पसंद है। सभी मतलब ऐसा कुछ मेरा ये नहीं है कि मैं कार से ही जाऊंगी या मैं ट्रेन से ही जाऊंगी या मैं बस से ही जाऊंगी। जो मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, मैं वो चीज़ें मैं मैनेज कर लेती हूँ। हमारे यहाँ इसके पापा बोले रहते हैं कि पापा कि कल साथ में चलते हैं, साथ में आ जाएंगे, तो मैं बोली मैं चली जाती हूँ, पहले मैं आप लोगों के साथ में वापसी आ जाऊँगी। तो वापसी आएंगी पक्का? मैं बोली हाँ पक्का वापसी आऊँगी मैं, अभी तो पहले मैं चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ जाकर रज़ा के रूम का रेंट भी देना है मुझे, और कुछ हिजाब वगैरह खरीदना है मुझे मोमिनपुरे से, और हैं ऐसे छोटे मोटे थोड़े काम, तो वो सारे काम मेरे आज हो जाएंगे, तो कैसे फिर मैं कल इनके साथ आ सकती हूँ वापसी। फिर और काम है मुझे ज़्यादा दिन वाले भी, लेकिन फिर 2-4 दिन के बाद जाऊँगी मैं, और रज़ा के साथ में रहना भी हो जाता है मेरा, ऐसी बात है। तो इसलिए मैं निकल गई। निकल तो मैं कल से रही थी, लेकिन हुआ ऐसा कि मेरी मेहंदी सामने की लगने की थी। अब हम लोग ने सोचे थे ब्राइडल मेहंदी लगाएंगे, पर टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं पीछे की लगाई और सामने की बारी में मेरे को काम आ गया, तो मैं उसके पापा के साथ चली गई, तो वो बेचारी मुझे बिना मेहंदी लगाए फिर उसको जाना पड़ा। तो फिर वो कल आई। कल भी मैं 3 बजे विदर्भ से निकलती हूँ बोली, तो मेरी मेहंदी ही 4 बजे खत्म। दोनों हाथ की माशाल्लाह ने कितनी खूबसूरत लगाई है उसमें सामने की, सुंदर लग रही है ना लग के। तो उसने तो 4 बजे उसने मेहंदी ख़त्म की, तो 3 बजे की विदर्भ तो मेरी चली गई थी, और अहमदाबाद बहुत लेट थी, रात में 12 बजे थी। 5 बजे की अहमदाबाद रात में 12 बजे थी, तो उससे भी मेरा नहीं जम रहा था। जो वो मेहंदी लगा कर गई है और जो मैं सोई हूँ, तो सीधा रात में 8 बजे उठी हूँ। पता नहीं ऐसी कौन सी नींद लगी मुझे। अब रात में 8 बजे उठने के बाद में मैंने मटन लाए थे, इसके पापा ने लाए तो मैं दोपहर में थे, पर खाना हमारी पहले बना ली थी सुबह ही, तो वो दिन भर चला। फिर मुझे मेहंदी लगाने के बाद मुझे खाना खिलाए इसके पापा ने, और मेरे खाना खाने के बाद में जस्ट इन लोगों ने बिरयानी है, वो मैं देखना अभी इसके पहले सीन में। फिर मैंने रात में 8 बजे उठ के फिर मटन की सब्जी, तो मेरा तभी ध्यान में आया कि अब मैं कल जाऊँगी पक्का। पहले मैंने दिमाग लगा ली थी कि नहीं जाऊँगी मैं, बाइक कार ही जाऊँगी, और बाइक कार ही आ जाऊँगी। मटन की सब्जी रज़ा के लिए मैं लेकर चली जाती हूँ। एक दिन पहले मेरे को रूम रेंट वगैरह भी देना है, और भी 2-4 काम है, वो निपटा लूँगी मैं इसलिए। और ऊपर से सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो मुझे ये है आज कि हमने ओवेश के लिए होटल बुक किए हैं, अच्छे कुछ होटल का नाम है, तो उसको हमने बुक तो कर लिए हैं, कुछ मतलब क्या ऑफ़र में था, तो बुक कर लिए हैं, लेकिन उसका खाना वगैरह टेस्ट नहीं किया हम लोगों ने बुक करने के। तो आज मेरी इच्छा है कि आज जाकर वहाँ पर हम लोग खाना वाना टेस्ट करके आए और देख कर आए कैसे क्या है, उससे सारी चीज़ें पूछ लेंगे, सारी चीज़ें, क्योंकि फ़ोन पे ही बुक हुई है। तो रात में 8 बजे मैंने खाना बनाई, 9 बजे मैंने खाना खाए, और फिर 9 बजे के बाद में मैं थोड़ा इधर उधर 12-1 बजे तक
क्योंकि जिम होने के बाद में मैं सुबह महाराष्ट्र 8:30 की है, तो मैं जब तक हमारे यहाँ खाना बनाने वाली भी आ जाती है तो रज़ा के लिए गरम गरम रोटी भी उससे बनवा लूँगी और टिफ़िन लेकर चली जाऊँगी। बस सब पे पानी फिर गया। वो 4 बजे का अलार्म मुझे सुनाई नहीं दिया। 5 बजे से मुझे 4 लोगों की कॉल आए, भाई के, मेरी फ्रेंड के और एक निखत है उसके और एक मेरी फ्रेंड की बेटी की। इन चारों के कॉल मुझे नहीं सुनाई दिए, ना अलार्म सुनाई दिया। तो मेरी पूरी मेहनत पे पानी गिर गया, कुछ नहीं मिला उसको। फाइनली मुझे ये शालीमार वाली एक ट्रेन मिली जो कि दिल्ली में 11 बजे का टाइम है इसका। आपकी है? बहुत शुगर है नीचे। तो मैं हाँ ये बोल रही थी कि ये ट्रेन जो शालीमार है वो 11 बजे आती है दिल्ली, पर आ जाइए 13 बजे, इसलिए मुझे मिल गई। तो मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, मैं करती हूँ आपसे थोड़ा सा 1.5 घंटा स्टेशन आए आपसे करती हूँ कंटिन्यू।